शुरुआत करते हुए बात सबसे अहम खबर की, गांव की सरकार की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अब से थोड़ी देर बाद मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। 3 बजे तक ये जो वोटिंग है वो यहाँ पर चलेगी। मतदान जारी है, लोग पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये मतदान, और बड़ी बात यह है कि आज ही नतीजे भी आ जाएंगे, क्योंकि मतदान केंद्रों पर ही वोटों की गिनती होगी। मतदान के लिए 1066 मतदान केंद्र बनाए गए, 330 पंच, 152 सरपंच, ये तमाम पदों के लिए आज वोट आम जनता कास्ट कर रही है। कुछ ऐसी जगह है जहां पर ये वोटिंग हो रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि अगर हम कुल देखें तो 26 ऐसे जिले हैं जहां पर अलग अलग पदों के लिए ये वोटिंग इस वक्त चल रही है। छत्तीसगढ़ में कल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लेकर मतदान किए जाएंगे। लगभग 1066 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी? हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह जी। इन्हीं से जानेंगे सर, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर? ये कल प्रदेश के लगभग 26 जिलों में 2 जिलों में निर्विरोध हो चुके हैं। इनमें त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए जिला पंचायत के 3 पद हैं, 27 जनपद के हैं, सरपंच के 158 हैं और पंच के 330 हैं। इन पदों के लिए कल मतदान होगा प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक, और 3 बजे मतदान केंद्र पर ही मतगणना संपन्न होगी। और जो पूरा तंत्र है, चाहे वो अधिकारी हों, अभ्यर्थी हों, आम पब्लिक हो, ये सभी वर्गों में एक विश्वास के साथ में मतदान की कार्रवाई संपन्न हो, इसी बात पर पूरा फोकस है। अगर कोई मतदाता जो है वो कोरोना पॉजिटिव है तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है उस मतदान करने को लेकर उनके? पिछले नगरीय निकाय चुनाव में भी हमने एक प्रावधान किया था। एक कोरोना पॉजिटिव मतदाता ने मतदान भी किया है। पंचायत चुनाव में भी वही प्रक्रिया रखी गई है। अगर कोई अभी तक की जानकारी में किसी कोरोना पॉजिटिव मतदाता ने अपना इच्छा जाहिर नहीं की है, लेकिन वो कर सकते हैं, आज शाम तक कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, लेकिन उनको मतदान अवश्य करने दिया जाएगा। किंतु जो एक प्रक्रिया है उसका पालन करना होगा। हम भी अपने मतदान के दल को, पूरे अधिकारी कर्मचारियों को पीपी किट में वहाँ उपस्थित रखेंगे, तो मताधिकार के अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और कल सुबह से जो है मतदान की प्रक्रिया की जाएगी और देर शाम तक इसके नतीजे भी जारी हो जाएंगे। कैमरामैन राकेश गौरखड़े के साथ चुनलाल देवांगन, जी मीडिया, रायपुर। मुंगेली जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक यहां पर ये वोटिंग होगी। कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि मतदान के बाद मतगणना होगी। जिले में अलग अलग पंचायतों में 1 जनपद सदस्य, 4 सरपंच और 9 पंचों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने कड़े प्रबंध किए। कोरोना काल को देखते हुए मतदान केंद्रों पर लोगों से कोविड-19 गाइडलाइंस के पालन के लिए भी अपील की गई है। और तमाम जानकारी के साथ मेरी सहयोगी रजनी ठाकुर इस वक्त लाइव मौजूद हैं। रजनी, अब गांव की सरकार के लिए दंगल शुरू हो गया है। अलग अलग जगहों पर वोटिंग भी शुरू हुई है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्थाएं। जी बिल्कुल, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए, और प्रदेश भर में 1066 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तमाम इंतजाम किए गए हैं। चूंकि पंचायत चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब कोरोना का भी संकट है, तो उसको देखते हुए खास तौर पर व्यवस्था की गई है। तमाम जो बूथ तैयार किए गए हैं वहां पर सुरक्षाकर्मी के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों की भी मौजूदगी अनिवार्य रहेगी। इसके साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं उनका पालन करना होगा, और इन सभी नियमों का ध्यान रखते हुए ही मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती खास तौर से इसीलिए की गई है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन हो सके। अगर पहचान पत्र की हम बात करें तो 18 तरह के पहचान पत्र मान्य होंगे, जिनका इस्तेमाल करके जो मतदाता हैं वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग चूंकि पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के लिए ये मतदान हो रहा है, तो ऐसे में सभी जो मतदाता हैं उनको अलग अलग
रंग के तौर पर व्यवस्था दी जाएगी और पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्यों के लिए अलग अलग रंग का भी जो है इंतजाम किया गया है। तो ये तमाम तैयारियां हैं, ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जो आज के पंचायत चुनाव के लिए की गई हैं। आमतौर पर हम देखें रजनी, क्योंकि इससे पहले नगरीय निकाय के चुनाव हुए और वहां पर जो नतीजा है, हालांकि पंचायत चुनाव में दलगत आधार पर तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से पार्टियों की भूमिका अहम होती है। पार्टीज का समर्थन यहाँ पर होता है क्योंकि लोकतंत्र की पहली कड़ी के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर कैसे मजबूती मिले, ये भी कोशिश पार्टीज करती हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा इसके जो नतीजे आएंगे वो मिशन 2023 के लिहाज से दोनों ही दलों के लिए? बिल्कुल, अभी कुछ ही समय पहले निकाय चुनाव हुए और निकाय चुनाव से भी कहीं ना कहीं शहरों में जो मतदाता हैं उनका मिजाज क्या है, सरकार को लेकर वो क्या सोचते हैं, उसकी कहीं ना कहीं झलक दिखी। पंचायत चुनाव में भी यही कहा जा सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार लगातार ऐसी योजनाएं लेकर आ रही है जो गांवों के लिए है, किसानों के लिए है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो योजनाएं सरकार लेके आ रही हैं उनका कितना असर गांवों में हो रहा है या उन योजनाओं को कितनी स्वीकार्यता जो है वो ग्रामीणों के जरिए, गांवों के जरिए मिल रही है। तो ऐसे में अहम हो जाते हैं चुनाव। बिल्कुल, काफी अहम हो जाते हैं ये चुनाव। बहुत धन्यवाद आपका रजनी, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।